नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहर्रम के महीने में ये 5 काम ज़रूर कर लें। कुरान और अहादीस को सामने रखकर आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता था तो इस महीने का चांद देखने का बहुत ज़्यादा एहतिमाम फरमाते और ये दुआ पढ़ते, और ये दुआ पढ़ना मसनून भी है। अगर हमने यकम मुहर्रमुल हराम को ये दुआ नहीं पढ़ी तो अब भी मगरिब के बाद चांद को देखें, इस दुआ को पढ़ लें, अल्लाह ताला बरकतें नसीब फरमा देंगे। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल जुम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी वत्तौफीक़ी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये मसनून अमल है। तो आइंदा मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख को जब चांद नजर आए तो उस वक्त लाजमी तौर पे चांद देखकर इस दुआ का एहतिमाम करें। एक ये हुक्म है। दूसरा हुक्म कि मुहर्रम का महीना अशहरे हुरुम में से है, 4 मोहतरम महीनों में से एक महीना है। मोहतरम का मतलब क्या है कि ये काबिल एहतिराम इस एतबार से है कि इसका एहतिराम इस तरह किया जाए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए और ज्यादा से ज्यादा गुनाहों की माफी मांगी जाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के मुहर्रम का महीना ये अल्लाह जल्ले शानू का महीना है। इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इस महीने में नेकियां करे और तौबा इस्तिगफार की तरतीब बना ले, अल्लाह ताला पूरा साल उसको अमल वाली जिंदगी और तौबा इस्तिगफार वाली जिंदगी नसीब फरमाएंगे। और इसके साथ नंबर 3 पे आप अलैहिस्सलाम की हदीस सुन लीजिए, अफज़लुस सियामी बाद शहरी रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के रमज़ानुल मुबारक के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह जल्ले शानहू के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। मतलब मुतलकन फरमाया कि इस महीने में रोजा रखना। आप अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें अरबाउन लम यकुन यदउहुन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ी, और उसमें से 10 मुहर्रम का रोजा भी है जो पहले रमज़ानुल मुबारक के रोजों से पहले फर्ज था। जब रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए तो इसकी फर्जियत बातिल हुई। आप अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसका हमेशा एहतिमाम फरमाया। इसकी फजीलत सुन लीजिए कि जो ये रोजा रखेगा तो अल्लाह जल्ले शानहू 1 साल गुज़िश्ता जितने भी गुनाह हैं अल्लाह माफ फरमा देंगे। इसके साथ साथ अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई कि 10 मुहर्रम के रोजे के साथ साथ 9 का साथ शामिल कर लिया जाए या 11 के साथ शामिल कर लिया जाए, ताकि गैरों के साथ मुशाहबत ना हो, यहूद के साथ मुशाहबत ना पाई जाए। तो रोजा रखने का अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, तो इसका भी एहतिमाम फरमा लें। और इसके साथ साथ एक चौथे नंबर पे जो अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, हदीस मुबारक है, मन वस्सा अला अयालिही, कि जो आदमी इस 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में खाने पीने के एतबार से ज्यादती करेगा, कसरत करेगा, फरवानी करेगा, तो अल्लाह जल्ले शानहू क्या फरमाएंगे, वस्सअल्लाहु अलैहि अस्सनत कुल्लहा, अल्लाह ताला पूरा साल रोजी का इंतजाम फरमा देंगे। अब एक हदीस मुबारक में तो आया रोजा रख लिया जाए, और दूसरी हदीस मुबारक में है कि भाई घर वालों पे रिज़्क के एतबार से, खाने पीने के एतबार से कसरत की जाए। अब दोनों में तत्बीक क्या है कि सहरी और अफ्तारी इसके अंदर खूब एहतिमाम किया जाए। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से हमें मुहर्रम की जितनी भी फजीलतें हैं और बरकतें हैं अल्लाह नसीब फरमा देंगे। साथ साथ एक मेरी अपनी राय है, ये लाजमी तौर पे कर लें कि 2 रकत नमाज नफल, इनफिरादी तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, 2 रकत नमाज नफल पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, जिक्र कर लें, कोई भी नेक काम करें, उसका सवाब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को और अहले बैत को जरूर पहुंचा दें। इससे क्या होगा, वो लोग तो बख्शे बख्शाए हैं, शहीद हमेशा जिंदा होता है, शहीद मरता नहीं है। अल्लाह पाक की तरफ से उसको रिज़्क दिया जाता है। जिस वक्त हम ये उनको हदिया करेंगे तो इसकी बरकत से अल्लाह जल्ले शानहू हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे और जन्नत हमारी पक्की फरमा देंगे। इन बातों का एहतिमाम कीजिए, सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।